लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों पर घेरना चाहते हैं और इसी को लेकर आज एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें जातिवार जनगणना के साथ साथ संविधान बचाओ का मुद्दा भी शामिल है। ये यात्रा कितनी आगे तक जाएगी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी। दानिश जी, सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा, तो क्या लगता है आपको कि कितना ये नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा पाएंगे, इनकी यात्रा जो है कितना सफल रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस सामाजिक न्याय की बात कर रही है, प्रदेश का जन जन ये जानता है कि जब इसी समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर 17 तक थी, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के समाज पे कितना अन्याय किया। तो इनको अपने उस अन्याय की याद करना चाहिए और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को अपराध की तरफ ढकेला, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ ढकेलने का काम किया, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करने का काम समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किया। ये प्रदेश का जन जन जानता है। तो ये जो यात्रा निकालने की जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पे फिर से समाज को भ्रमित करने की नाकाम कोशिश करना चाहते हैं। और इनका एकमात्र एजेंडा, एकमात्र लक्ष्य ये है कि किस तरीके से समाज को भ्रमित करके ये अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा कर पाएँ। लेकिन हमारी जो जनता है ये जागरूक है, सजग है और ये जानती है कि समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। और अब ये समाजवादी पार्टी के बहकावे में हमारी जनता नहीं आने वाली। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया कि महिला लक्ष्मी माता को लेकर, अब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं की विरोधी है, इसलिए वो मेरे बयान का जो है गलत मतलब निकाल रही है। मतलब अभी भी माफ़ी नहीं, और बल्कि आप ही लोगों पे एक तरीके से दोषारोपण हो रहा है। देखिए, देश की हमारी मातृशक्ति, हमारी नारी शक्ति ये जानती है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमारी मोदी और योगी सरकार ने काम किया। जिस तरीके से चाहे संसद में महिला आरक्षण के लिए बिल पेश करना हो, चाहे गांव-गांव में जो हमारी मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, उसको सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात हो, हर तरीके से हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया और उसका सीधा लाभ हमारी जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके जीवन में देखने को मिला। और साफ तौर पे आज महिलाओं का ये मानना है, हमारी मातृशक्ति का ये मानना है कि सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। अच्छा, एमपी में चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है, कल वहाँ पर वोटिंग होनी है। सपा ने भी ताकत लगाई, कांग्रेस ने भी ताकत लगाई, आप लोगों ने भी ताकत लगाई। क्या लगता है किसकी मेहनत सफल होनी है? देखिए, ताकत तो सभी लगाते हैं, लेकिन जनता का मत किसके साथ है, जनता का विश्वास किसके साथ है, जनता का भरोसा किस पे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ये हम ये कह सकते हैं कि जनता का पूर्ण रूप से विश्वास हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, हमारी मोदी सरकार के प्रति है। और पांचों राज्यों में जो चुनाव है, मध्य प्रदेश ही नहीं, जो पांचों राज्यों में चुनाव है, उन पांचों राज्यों के चुनाव में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उस प्रदेश को हम और सशक्त बनाने के लिए और राष्ट्र के नवनिर्माण में सभी प्रदेशों की सक्रिय भूमिका रहे, अहम भूमिका रहे, इस नियत के साथ हम काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे उन पांचों राज्यों में जो 3 तारीख को जो काउंटिंग का दिन है, आप सब देखेंगे ये कमल का फूल अच्छा, खिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, आपको लगता है वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर पूरा विपक्षी गठबंधन हो, उसको इसका खामियाजा जो है वो इस विधानसभा चुनाव में भी, 5 राज्यों में, लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के एजेंडे से राजनीति करते हैं। ये देश का, प्रदेश का जन जन जानता है। ना तो उनको समाज के विकास से मतलब है, ना तो समाज में भाईचारा कायम रखने से कोई मतलब है, ना तो समाज के उत्थान से कोई मतलब है। उन्हें केवल अब मतलब है तो किस तरीके से उनकी जो राजनीति की दुकान है वो चले। लेकिन अब जनता जागरूक है, हमारी पब्लिक ये जानती है कि इस तरीके की बातें करके समाजवादी पार्टी केवल जो है समाज में बिखराव बिखराव की स्थिति पैदा करके उसका राजनीतिक फ़ायदा लेनी चाहती है। तो अब समाज किसी को राजनीतिक फ़ायदा देने के लिए नहीं बना। हमारी भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से समाज के निर्माण के लिए काम कर रही है, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी पे जनता को पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।